नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो 11वीं वाले जो छात्र हैं और साथ ही 12वीं वाले छात्र हैं, उनके लिए वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनका 11वीं में लेसन 1 जो है रसायन का हम आपको यहाँ पर स्टडी कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और 12वीं की जो छात्र हैं वह भी बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 11वीं में हम आपको बताएंगे आज। यहाँ पर देखिए, आपको क्लियर करेंगे धातु, और धातु के साथ हो गया अधातु, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ पर आपको बताएंगे उपधातु। ये 3 जो कि हमारे आगे सभी अध्याय से संबंधित हैं, तो इनके बारे में जानना है। यहाँ पर हर एक बिंदु को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जो धातु है यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री जो है अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके पढ़ी जाती है और शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाती है। कभी अंग्रेजी शब्द और कभी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपसे यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। जिससे धातु है, इसको हम कभी कभी मेटल भी बोल देते हैं पढ़ाते समय, तो धातु को बोलते हैं मेटल। ये आपके जानकारी में होना चाहिए। दूसरा जो अधातु है, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, और तीसरा है उपधातु है, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड्स इसको बोलते हैं उपधातु को। तो ये 3 नाम हो गए, मुझे उम्मीद है कि आप जानते रहे होंगे। तो धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल, और जो उपधातु है उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, ये नाम हो गए। अब हम पहला टॉपिक यहाँ पर लेंगे धातु का। तो धातु में देखिए, यहाँ पर धातु की परिभाषा आपको स्पष्ट करते हैं। धातु जो होते हैं, जो मेटल होते हैं, यहाँ पर देखिए, तो मेटल वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखिए इलेक्ट्रॉनों के बारे में आपको अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके लिए एक विस्तृत वीडियो आएगा कि किस प्रकार से किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, और प्लस और माइनस ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर लगे होते हैं परमाणु में, वह क्या है, कैसे बनते हैं, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं आपके दिमाग पर, तो इनके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो देखिए, धातु में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी इलेक्ट्रॉन निकलना। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जब निकलना और तो उसको धन बोलेंगे और धातु कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातु कहलाते हैं। ये आप जान लें। ठीक, इसका एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और प्लस आयन जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति है, तो वो धातु हैं। अर्थात विद्युत धनी लक्षण धारण करने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, और धातुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे धातुओं के बारे में आपने जाना होगा कि धातुएं ठोस होती हैं, तन्यता का गुण होता है, चमकदार होती हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा में धनायन है, तो इसको समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम। सोडियम Na होता है, 11 नंबर में आता है, ये प्लस होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर परिभाषा में देखेंगे अच्छे से, तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति है, और सोडियम में भी प्रवृत्ति है। लेकिन सोडियम जो है यहाँ पर यह चमकदार नहीं होता है। ठीक, यह तन्यता का गुण नहीं होता है, लेकिन यह प्लस चिन्ह है, तो यह धातु है। तो ये सोडियम क्या हो गया, हमारा धातु हो गया, ये प्लस चिन्ह। ठीक, यहाँ पर ये प्लस चिन्ह कैसे लगता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये समझ गए होंगे आप कि धातु की परिभाषा क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको धातु कहते हैं। अब इनके कुछ गुण हैं। देखिए, धातु में धात्विक चमक होती है, यानी जो धातु होगा वो चमकेगा। जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है यानी आता है, तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोलन करने लगते हैं। दोलन यानी कंपन करने लगते हैं। ये दोलन विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो धात्विक चमक के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये धातु का सबसे प्रमुख गुण है। ठीक, फिर दूसरा गुण है कि विद्युतीय तथा ऊष्मी चलन, यानी विद्युत और ऊष्मा का चलन होता है। जो धातुएं होती हैं, अगर हम करंट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए लोहे का कोई टुकड़ा है, उसको लेके हम बोर्ड पर टच करें या कहीं करंट में लगाएं, तो हमारे जो है तो हमको करंट लगेगा। यानी हम लगा दूसरे सिरों को रहे हैं और करंट जो है हमारे दूसरे सिरे में जिधर हम पकड़े उधर लगेगा। यानी धातु में जो है तो विद्युतीय और ऊष्मी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चलते हैं।
तो धातु में उपस्थित मुक्त और चलायमान इलेक्ट्रॉन विद्युत तथा ऊष्मा के वाहक के रूप में काम करते हैं। जो ज़्यादातर तारें वगैरह होती हैं तो बाहर से तो रबड़ लगा होता है जो विद्युत की तारें होती हैं, लेकिन अंदर जो है वो उसमें धातु होती है। फिर ये तीसरा गुण देखिएगा, ये तन्यता इसको बोलते हैं। ठीक, तन्यता यहाँ पर देखिएगा, डक्टिलिटी यहाँ पर इसको बोलेंगे तन्यता, यानी खींचने का गुण। सर्वाधिक तन्यता वाली धातु टंगस्टन होती है, यानी टंगस्टन को सबसे ज़्यादा खींच के पतला किया जा सकता है। सोना को भी किया जाता है और भी बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तन्यता वाला गुण जो है टंगस्टन में पाया जाता है। ठीक, तो अब ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो अगला गुण है, इस गुण में देखिए आघात वर्धनीयता, यानी उसको ठोकते हैं हथौड़ा से किसी से, तो स्वर्ण सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु होती है, यानी सोना। यहाँ पर आघात वर्धनीयता यानी उसका कुटाई कितना भी करें उसको कूट कूट के बहुत ज़्यादा पतला या फिर चौड़ा किया जा सकता है, ये गुण होता है आघात वर्धनीयता। ठीक, तो सोने को कूट कूट के बहुत ज़्यादा चौड़ा, पतला, लंबा किया जा सकता है। फिर उच्च तनन शक्ति, यहाँ पर इसको बोलेंगे हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, और सुघट्टता। ठीक, फिर है ऑक्साइडों की भास्मिक प्रकृति भी यहाँ पर होती है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इतने टॉपिक जो है धातु से संबंधित आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए कुछ ऐसी भी धातु हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एनटीपी पर मरकरी एक द्रव होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये धातु है, मरकरी जो है, मरकरी का जो सूत्र होता है इसको पारा भी बोलते हैं, Hg है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, Hg यानी पारा या फिर मरकरी, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इकलौता ऐसा जो धातु तत्व है जो कि द्रव में पाया जाता है, मरकरी। फिर 30 डिग्री पर सेल्सियस पर मरकरी, गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम धातुएं द्रव अवस्था में हो जाती हैं। तो इनमें देखिए ये जो है 30 डिग्री पर होंगी। इस चीज़ का यहाँ पर देखिए, ये 30 डिग्री पर मरकरी होगा, गैलियम होगा, सीजियम होगा, फ्रांसियम, ये धातुएं जो है द्रव अवस्था में हो जाएगी। इनके नाम देख लीजिएगा। फिर परमाणु क्रमांक 92 से अधिक की धातुएं भूपर्पटिका पर नहीं पाई जाती हैं, ये संश्लेषित तत्व होते हैं। और साथ ही टेक्नीशियम परमाणु क्रमांक 43 जिसका है, प्रथम मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व है। और प्रोमीथियम जो होता है, पीएम जिसको बोलते हैं, वह भी संश्लेषित और रेडियो सक्रिय तत्व है। तो ये कुछ स्टार्टेड पॉइंट है जो कि आपके जानकारी में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम क्लियर करते हैं अधातु के बारे में। देखिए अधातु के बारे में देखिए, अधातु को अंग्रेजी में नॉन मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल, अब जब मेटल में धन आवेश रहेगा तो धातु है, लेकिन नॉन मेटल में विद्युत ऋणी प्रकृति के तत्व हैं, अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम Cl को ले लेते हैं, Cl हमेशा माइनस में ही रहता है, Cl यानी क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अधातु हो गया। इसी तरह अन्य जो माइनस आवेश के रहेंगे वो अधातु की श्रेणी में आ जाते हैं, अधातु कहलाता है। ठीक, अब पी ब्लॉक का जो अधिकतम तत्व है वो अधातु है। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, FCl, Bri, ये सब होते हैं, तो पी ब्लॉक के और भी बहुत ज़्यादा तत्व हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पी ब्लॉक के जो अधिकतर तत्व हैं वो अधातु हैं, भंगुर होते हैं। अधातुओं में सुघट्टता नहीं होती है। अधातुओं के ऑक्साइड उनकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, उदासीन उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था और अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन हो गया, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि अधात्विक तत्व हैं। और साधारणतः ताप पर ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में होता है। तो ये जो ब्रोमीन है ये ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है सामान्य ताप पर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। वहीं शेष अधातु जो होते हैं वो ठोस अथवा गैसीय होती हैं, या तो गैस होगा या तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये हमारा टॉपिक अधातु का होगा, इसको नॉन मेटल यहाँ पर बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ें, हाइड्रोजन आप सोच रहे होंगे, लेकिन हाइड्रोजन एक नंबर परमाणु इसका होता है, प्लस रहता है, H+ भी बनाता है, H- भी बनाता है, लेकिन ये स्पेशल है,
इसमें ये अलग से कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसलिए यहाँ पर इसको अधातु की श्रेणी में लिया गया है, लेकिन ये अधातु से भी स्पेशल है। ठीक, फिर उपधातुओं की बात करेंगे। उपधातु यानी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु कहलाता है। और ये अम्लीय माध्यम में धनायन होता है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, और क्षारीय माध्यम में ऑक्सी ऋणायन बनाता है। ये चीज़ उपधातु जो होता है इसमें धातु धातु दोनों का गुण यहाँ पर देख सकते हैं, और ये अम्लीय माध्यम में धनायन होगा और क्षारीय माध्यम में ऑक्सी ऋणायन होगा। साथ ही उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी दोनों के तरह काम करते हैं, धातु और अधातु के। और उपधातुओं के उदाहरण यहाँ जैसे कि जर्मेनियम हो गया, ये उपधातु है, आर्सेनिक हो गया उपधातु है, और टेलुरियम ये एग्जाम्पल हैं। वहीं उपधातुएं अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक यानी जो है तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, करंट पास कम होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि धातु और अधातु कभी होगा कभी नहीं होगा, ये उपधातु की श्रेणी में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये डेमो था, इसके बाद के जो वीडियो आएंगे वह कंप्लीटेड जो है आपके इम्पोर्टेंट बेसिस रहेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से जो धातु अधातु और उपधातु आपने देखा है, उसको अगर आपने कहीं दिक्कत है तो आपको वीडियो फिर से देखना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो पर और अच्छा इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।